I hope you all are safe and sound at your homes. I am Surbhi and I am from Sarvit Karya Vidya Mandir. Today we are going to do the second topic of our grammar book, that is articles and determinants. So as you know that earlier we have done the half part of this topic and now we are going to do the rest of the part. Okay. So पहले जितना हम कर चुके हैं उससे आपका थोड़ा सा लिंक मेंटेन करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं. First of all, I told you that articles and determinants are used to fix the noun. They are used for introducing the noun. They are used for determining the noun. And moreover, what is their function? It is the base and root of the grammar, जिसकी कमांड हमारे लिए होनी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. उसके बाद हमने क्या किया था? We did the first of the two kinds of determiners. The first was articles, जिसमें हमने यूजेज की थी a, and की. ए और एंड की हमने क्या यूजेज करी थी इसमें कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं. एंड आई ई ए ओ यू वाउल के साथ यूज होता है. और द जो है वो एक डेफिनेट जो है आर्टिकल है. ए और एंड जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है. क्यों? क्योंकि इसका जो यूजेज का कभी कभी वेरी करती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एन है वो यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है, बट फिर भी हम उसके साथ एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे. तो वेरी कर गया यहाँ पे यूज. रूल के अकॉर्डिंग भी वेरी कर गया. रूल के अकॉर्डिंग ए ई आई ओ यू के साथ यूज होना ही चाहिए, बट यहाँ पे जो एन है वो यूरोपियन के साथ यूज नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई ए और एन का जो है वो वेरी कर रहा है. और ऑन द अदर हैंड जो द है इसका हमें पता ही है. दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल. हमें इसका पता ही है कि हमने इसको कहाँ पे यूज करना है. ओके. सो द सेकेंड टाइप ऑफ द डिटर्मिनर्स वी डिड, दैट वाज demonstrative determinants. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में हमने क्या किया था? दिस, दैट, दीज और दोज का यूजेज था. डेमोन्स्ट्रेट करना मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि फॉर पॉइंटिंग आउट समथिंग, जब हम किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं, उसकी तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं. दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा और जो चीज़ नज़दीक है उसके लिए भी यूज होगा. दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, बट हमसे जो दूर है उसके लिए यूज होगा. दीज, दिस का प्लूरल है. ठीक है. प्लूरल के लिए यूज होगा और जो नज़दीक है उसके लिए भी यूज होगा. और जो दोज है दैट का प्लूरल है एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन. और जो दूर है, फार अवे है, उसके लिए भी यूज होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द पजेसिव प्रोनाउंस, सॉरी पजेसिव आर्टिकल्स. यस, प्रोनाउंस भी इसको बोल सकते हैं बिकॉज वही एग्जाम्पल्स इसकी भी हैं पजेसिव्स की. लाइक माई, आई से बना माई, ही से बना हिज, शी से बना हर्स, यू से बना योर और दे से बना देयर. सो एज यू नो जो पजेसिव्स हैं वो पोजेशन के लिए, यानी कि जिस चीज पे हमारा मालिकाना हक होता है, इट शोज the ownership of the noun. ठीक है. कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी ऑनरशिप के लिए उसका मालिकाना हक जो है वो किस चीज पर है, वो चीज उसकी है या नहीं, या अगर उसकी नहीं है तो किसकी है. ठीक है. तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? पजेसिव्स यूज करेंगे. लाइक आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स.
You have your pens. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो पेन्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? योर से. ठीक है, तो हमें पता चला कि तुम्हारे हैं ना कि मेरे हैं. तो ये जो योर वर्ड है ये पोजेशन के लिए यूज होगा. लाइक I am doing my work. मैं अपना काम कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारा या किसी और का कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो my वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? ऑनरशिप के लिए यूज हो रहा है. किसकी ऑनरशिप के लिए यूज हो रहा है? I की. किस प्रोनाउन की ऑनरशिप के लिए यूज हो रहा है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द फोर्थ काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स, which is quantifiers. Quantifiers. तो क्वांटिटी का सबसे पहले मतलब क्या होता है? गिनती मिनती के साथ, काउंटिंग के साथ. ठीक है, इसके वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है कि काउंटिंग के साथ, मेजरमेंट के साथ, गिनने के साथ. ठीक है, इनके साथ इसका रिलेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द एग्जाम्पल्स. देयर आर सम, many, much, any, little, few, etc. तो ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे क्वांटिफायर्स की एग्जाम्पल्स हैं. आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो. Some water is left in the jar. I have a little salt in my बॉक्स. ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, गलती होती है तो इस बात पे होती है कि जो लिटिल और फ्यू है वो क्वांटिफायर्स हम किस तरह से यूज करें. तो सबसे पहले आप इनका यूजेज देख लीजिए. जो लिटिल और फ्यू है, 3 तरह की कैटेगरीज हैं. लिटिल, a little, the little. इसी तरह से few, a few, the few. तो जहां पे लिटिल और few की बात है उसका क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल ना के बराबर. लिटिल और फ्यू बिल्कुल नहीं, मतलब ना के बराबर भी नहीं बोल सकते. नहीं जो वर्ड है इसके लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा a little और a few. इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा. ठीक है, और the little और the few, इसका क्या मतलब हुआ? जितना भी है सारा, वही. ठीक है, जितना भी है सारा का सारा. तो ये डिफरेंस था. और जो लिटिल है वो हम यूज करते हैं मेजर
काउंट करी जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मैंने उस दिन आपको बताया था कि नंबर में भी क्वांटिफायर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं आगे 2 पार्ट्स में, विच इज कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स में क्या चीजें आएंगी, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ऑर्डिनल नंबर्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10th एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनको हम किस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, आई हैव 2 brothers, ठीक है। तो आई हैव 2 brothers क्या हो गया, कार्डिनल नंबर्स हो गए, एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, दैट इज द ऑर्डिनल नंबर्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको एक PDF जो है वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, विच यू विल हैव टू अटेम्प्ट एट योर होम। एंड उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है, वो आप आज इवनिंग टाइम में 7 to 8 PM बिटवीन, आज हमारा डाउट सेशन है, तो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज सुरभि एंड आई एम सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आई होप माई टीचिंग वुड बी beneficial for you, and just give me the permission now to leave.